नमस्ते दोस्तों। आज अपन अगली क्लास की बात करते हैं। इससे पहले हमने जो लोक देवता है उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि लोक देवताओं के अंदर जो पंचपीर है अपने, कि जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों के द्वारा पूजा जाता है, उनके बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने तीन जो लोक देवता है उनके बारे में पढ़ा। रामदेव जी के बारे में पढ़ा, उसके बाद में बाबू जी के बारे में पढ़ा, एक गोगा जी के बारे में पढ़ा। आज इन पीर जो पंचपीर है वो समाप्त करते हैं। दो और बच रहे हैं, एक तो मेहाजी मांगलिया और एक हड़बूजी सांकला। लोक देवताओं के बारे में क्लास थी और आज एक नए लोक देवता वाला टॉपिक उठाते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो हड़बूजी सांखला की। एक लोक देवता हुए हैं हमारे हड़बूजी सांखला। याद रखना ये भी पंचपीर में शामिल है। पंचपीर में 5 लोक देवता शामिल हैं। रामदेव जी, गोगा जी, रामदेव जी हो गया, गोगा जी हो गया, इसके अलावा हमारे बाबू जी, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया। ये 5 लोक देवता है जो किसमें शामिल है? पंचपीर में शामिल है। सांप्रदायिक की भावना से जो हिंदू है और मुस्लिम है, दोनों संप्रदाय के लोगों के द्वारा पूजे जाते हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, इनको पूजते हैं। आज अपन जो अगला लोक देवता है अपना हड़बू जी, उसकी बात करते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से लोक देवता के रूप में मान्यता मिली, क्या कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ इनका मंदिर है, कौन सी जगह मेला लगता है, कब इनका मेला लगता है और किन कारण से इन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं, इसकी बात करते हैं अपन। तो जन्म हुआ भुंडेला। जन्म कहाँ होता है इनका? भुंडेला में। जन्म भुंडेला, और भुंडेला है हमारे नागौर, राजस्थान का एक जिला है नागौर। और नागौर भुंडेला में हमारे हड़बूजी सांखला का क्या होता है? जन्म होता है। ये थे किसके? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। कौन थे ये? कि रामदेव जी महाराज पढ़ा हमने, तो रामदेव जी के मौसेरे भाई, रामदेव जी के क्या थे? मौसेरे भाई थे, यानी कि कर्जन थे। हुआ क्या कि रामदेव जी के द्वारा इनको जब दीक्षा दी गई कि यार युद्धों में क्या रखा है, युद्ध त्यागो और ऐसी शिक्षा लो जिससे योगी बन सको, आगे आने वाले समय में पूजे जा सको। तो रामदेव जी के कहने पे क्या किया था इन्होंने? अस्त्र शस्त्र त्याग करे बालीनाथ, जो रामदेव जी के भी गुरु होते हैं, और बालीनाथ जी का मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में था। तो क्या है कि बालीनाथ जी को ही क्या करते हैं, अपना गुरु बना लेते हैं। कौन? हड़बू जी। बालीनाथ ही इनके क्या होते हैं? गुरु होते हैं। किसके? हड़बू जी के। किसके कहने पे? रामदेव जी के कहने पे क्या करते हैं, ये बनाते हैं किसको? बालीनाथ जी को गुरु बना लेते हैं। पिता की मृत्यु के बाद, पहले तो ये कहाँ भुंडेला नागौर में इनका जन्म हुआ और यहाँ रहते हैं, लेकिन पिता की मृत्यु होती है इनके, और पिता की मृत्यु के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? जोधपुर चले जाते हैं। जोधपुर के में अंदर भी एक स्थान है और उस स्थान का नाम है हर भम जाल। हर भम जाल कहाँ में? जोधपुर में जाके क्या करने लग जाते हैं? रहने लग जाते हैं कि इन्होंने जीवन को ही त्याग दिया कि पिता ही नहीं रहे तो क्या करना इस ऐसी जिंदगी का जी के। लेकिन फिर रामदेव जी महाराज जी इनको समझाते हैं कि यार इन परिस्थितियों से बाहर निकलो और बाहर आके आप जीवन जीना सीखो। बाहर का जीवन अति सुंदर है, सुखमयी जीवन है, अगर हम तरीके से क्या करेंगे, उसको जिएंगे। तो ये तो हो गई क्या हड़बू जी की थोड़ी बात कि जन्म हुआ भुंडेला नागौर में। थे कौन? रामदेव जी के मौसेरे भाई, और गुरु है बालकनाथ, और जोधपुर हरभम जाल में पिता की मृत्यु के पास क्या रहते हैं? रहने लगे जाते हैं। गुरु की बात हो गई। पूजा जो इनका बात करें हड़बू जी, तो शकुन शास्त्र के बहुत बड़े जानकार थे। क्या थे? शकुन शास्त्र के।
के जानकार थे और शकुन शास्त्र क्या होता है, भविष्यवक्ता, भविष्य बताने वाले थे। इनको भविष्य के बारे में क्या था, पता था। तो शकुन शास्त्र के भी ये क्या थे, जानकार थे। इन्होंने ही क्या किया था, राव जोधा, हमने पढ़ा था कि जब मेवाड़ पढ़ रहे थे उस समय मोकल रणमल की हत्या हो गई थी और रणमल के बाद में राव जोधा को भी मारने का प्रयास किया था, लेकिन राव जोधा कहाँ चले गए थे, उस स्थान को छोड़ के चले जाते बीकानेर, और बीकानेर में के तो थे मारवाड़ के थे, मारवाड़ जोधपुर के, तो क्या मंडोर, इन्होंने भविष्य बता दिया कि आने वाले समय में आपको क्या मिल जाएगा, मंडोर मिल जाएगा। राव जोधा को क्या देते हैं, मंडोर प्राप्ति का आशीर्वाद देता है कौन, हड़बू इससे प्रसन्न होके कि जब राव जोधा को मंडोर मिल जाता है, उनकी राजधानी मिल जाती है, किनसे, मेवाड़ वालों से युद्ध होता है जब 1438 के अंदर की बात है। तो क्या कि जब क्या हो गई, आशीर्वाद से मंडोर मिल जाता है राव जोधा को, तो मंडोर मिलने के बाद राव जोधा क्या करता है, इनको उपहार देता है, इसको हड़बू जी को, और उपहार के रूप में एक गांव देता है, और वो गांव था बेगटी गांव भेंट करता है, बेगटी गांव दे देता है। और बेगटी गांव है कहाँ, तो बेगटी गांव भी हमारे जो जोधपुर है वही है, जोधपुर में ही क्या है, बेगटी गांव है। अब सुनो आगे, इसने सारा जीवन त्याग दिया, अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए कि आगे आने वाला अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना। तो बेगटी गांव जब राव जोधा के द्वारा दे दिया जाता है, तो इसमें क्या करता है, ये बूढ़ी और विकलांग गायों की सेवा करता है, बूढ़ी व विकलांग गायों की सेवा करता है। और सेवा करता है तो ये बाहर गांवों से, दूसरे गांवों से भी जाके क्या करता था, ये बैलगाड़ी के ऊपर क्या लेके आता था, चारा लेके आता था इनके लिए। तो इनकी पूजा किस के रूप में, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, यानी कि हड़बू जी की किसकी, बैलगाड़ी की। अब बैल तो है नहीं तो गाड़ी की होगी, बैलगाड़ी की पूजा कहाँ की जाती है, जो हड़बू जी के बेगटी गांव दिया था राव जोधा ने, उसमें क्या करता था, बूढ़ी व विकलांग गायों की सेवा करता था। और इस सेवा के कारण ही इन्हें पूजा गया, और इनकी पूजा किस चीज की होती है, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ये हमारे क्या थे, हड़बू जी सांकला थे, जिनके जीवन में संकट आया और इनको बाद में चल के लोक देवता के रूप में लोग पूजने लगे। अगले लोक देवता की बात करें तो अगला लोक देवता है हमारे मेहाजी मांगलिया, वो भी संघर्ष नहीं लोक देवता रहे। तो देखते हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में। जी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया, इनके जन्म की बात करें तो जन्म वापीणी एक स्थान है जोधपुर का, वहां हुआ जन्म वापीणी, और ये है जोधपुर में। मंदिर भी इनका कहाँ बना हुआ है, वापीणी में ही बना हुआ है, जोधपुर में ही मंदिर बना हुआ है, किसका, जो हमारे मेहाजी मांगलिया है उनका। अब इनका जन्म हुआ कब, इनका जन्म होता है जन्माष्टमी को क्या होता है, जन्म होता है किसका, जो हमारे मेहाजी मांगलिया है, कौन से स्थान पे, वापीणी, जो जोधपुर में एक स्थान है वहां। मेला भी कब लगता है, जन्माष्टमी को लगता है, मेला भी कभी जन्माष्टमी को लगता है। और मंदिर भी है कहाँ, वापीणी, जन्म हुआ मंदिर वापीणी, जन्माष्टमी को मेहाजी का क्या लगता है, मेला लगता है। एक बात थी कि जो ये है मेहाजी, इनके वंश पे क्या है कि वाद विवाद है। कुछ इतिहासकार क्या करते हैं कि ये किस वंश से थे, जो इनका वंश था पंवार क्षत्रिय वंश के थे, इनकी पंवार क्षत्रिय वंश के क्या थे, राजपूत थे, क्षत्रिय वंश के।
राजपूत थे और इनका लालन पोषण जो मांगलिया गोत्र है, इनका लालन पोषण कहाँ किया गया? ननिहाल के अंदर। मांगलिया गोत्र के अंदर क्या किया गया? लालन पोषण किया गया। ये विवादास्पद है कि विवाद उत्पन्न है, कोई भी इसे प्रूफ नहीं कर पाया कि ऐसा एग्जैक्ट है, यानी कि सही है ये बात, ऐसा कोई भी इसको सिद्ध नहीं कर पाया। किसको? कि इनका जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ और लालन पोषण मांगलिया गोत्र ननिहाल के अंदर होता है। जैसलमेर में राणकदेव भाटी के खिलाफ, जैसलमेर का शासक था, मेर का शासक राणक भाटी, राणक भाटी के साथ, राणक देव भाटी के साथ युद्ध करते हुए क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं। और जो मेहाजी है, और ये खुद भी एक क्या थे? शकुन शास्त्री थे। शकुन शास्त्री थे, मेहाजी भी। इनके घोड़े की बात करें तो मेहाजी का घोड़ा है किरण काबरा, और हमारे उसका सिहार जो हरभुजी साकला है उनका सिहार है, और इनका किरण काबरा। अगला जो इनके भोपे हैं, जो सेवा करते हैं, वंश नहीं चलता, वंश नहीं चलता। ये क्या लेते हैं? गोद लेकर वंश लाते हैं, गोद लेकर क्या करते हैं? वंश चलाते हैं, सीधा वंश नहीं चलता। ये क्या हुए? हमारे लोक देवता हुए, जो क्या थे? पंच पीरों में शामिल थे। 5 पीर हो गए, रामदेव जी, बाबूजी, गोगा जी, मेहाजी मांगलिया, हरभुजी सांखला।